व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज है हमारा इंटरव्यू डे 5। इससे पहले हमने 4 वीडियोस किए हैं जिसमें हमने डिफरेंट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को देखा। आज का जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये आपसे पूछे जाने की 99.9% संभावनाएँ हैं कि आप केवीएस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप केवीएस टीचर क्यों बनना चाहते हैं और आपको टीचर बनने के लिए क्या चीज़ें प्रेरित करती हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज इनका भी आंसर देख लेते हैं। मैंने अपने तरीके से आपको आंसर बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये पसंद आते हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी इनमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा और जो पीडीएफ है उसमें अपनी ज़रूर एडिट कर लीजिएगा जिससे कि आपको लास्ट टाइम प्रिपरेशन में प्रॉब्लम ना हो। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आप केवीएस शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं या आप केवीएस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मैम आप केवीएस शिक्षक क्यों बनना चाहती हैं और केवीएस को क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं। तो देखिए मेरा जो आंसर है वो ये रहेगा, सर मैं काफ़ी समय से टीचिंग के फील्ड में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पे जेन्युइन रहना है, ऐसा नहीं कोई मनगढ़ंत कहानी बतानी है। जो आपकी सिचुएशन है, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आप सच में फेस कर रहे थे इतने टाइम से और अब आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, कोशिश करिए कि अपनी उस बात को आप आगे रखें। देखिए हम लोग प्रिपरेशन ही कर रहे होते हैं गवर्नमेंट जॉब की और अगर हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो ये सही बात है कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे और हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इसीलिए मैं ज्वाइन भी करना चाहता हूँ केवीएस को। ऐसा मत बोलिए कि नहीं, सबसे पहले आप ये बोल दें मेरा तो सपना था कि मेरे को तो ज्वाइन ही करना था और मैंने तो ठान ली थी, या फिर शुरुआती में ऐसे मत बोलिए। शुरुआत में आप अपने सिचुएशन से स्टार्ट कीजिए कि सर मैं काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि लाइक मेरे घर के हालात थोड़े नहीं थे नॉर्मल, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी अब मिली है तो मैं केवीएस को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके की बातें भी आप बता सकते हैं, बट अपने जेन्युइन प्रॉब्लम को बताइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सर मैं काफ़ी समय से टीचिंग के फील्ड में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और एक लंबे समय के बाद मुझे यहाँ तक पहुँचने का अवसर मिला है और मुझे लगता है कि यहाँ विश्व गति निर्धारक शिक्षा संगठन, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्ल्ड पेस सेटर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो मैं एक शिक्षक के रूप में उन रक्षा कर्मियों के युवा पौधों का पोषण, युवा पौधे मतलब उनके बच्चे जो कि रक्षा कर्मी, यहाँ पे क्या है केवीएस में मोस्टली आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफेंस के, जो भी हमारे जो रक्षा कर्मी हैं डिफेंस पर्सोनल के बच्चे होते हैं, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र होता रहता है जगह जगह। तो ये केवीएस स्कूल का जो मेन मोटिव था वो यही था कि यहाँ पे जो डिफेंस वाले बच्चे हैं उनको एडमिशन दिया जाए, ठीक है, जो कि जिनका ट्रांसफ़र होता रहता है समय समय पर। तो इसी वजह से 1964 में जो केवीएस है उसके ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो मैं उनके जो बच्चे हैं या उनके जो युवा पौधे हैं उनका पोषण करके राष्ट्र के लिए योगदान दे सकता हूं, जो सीमा पर अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे देश की रक्षा में योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने बताया कि सर मैं काफ़ी टाइम से क्या है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, बहुत लंबे समय बाद मुझे यहाँ तक आने का मौका मिला है और मुझे ऐसा लगता है कि जो केवीएस संगठन है जो कि एक वर्ल्ड पेस सेटर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे अगर मैं एक शिक्षक के रूप में काम करता हूँ तो जो भी हमारे डिफेंस पर्सोनल है, रक्षा कर्मी है, उनके जो बच्चे हैं मैं उनको क्या है पोषित करके, मतलब उनकी जो बच्चे हैं, मैंने उनको पौधा कहा है, उनके बच्चों को क्या है मैं नरिशमेंट दूँ, पोषण दूँ, इससे करके क्या है मैं राष्ट्र के लिए अपने अपने तरफ से एक योगदान दे सकता हूँ, जो कि क्या है हमारी देश की रक्षा में योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश में भी इनके मीनिंग बता दिए, लाइक विश्व गति निर्धारक शिक्षा संगठन मतलब वर्ल्ड पेस सेटर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो युवा पौधे जो कि मैंने उनके बच्चों को कहा है, रक्षा कर्मियों के बच्चे को, उनको आप यंगर सैपलिंग इंग्लिश में बोल सकते हो। ठीक है, मैंने आपको ये आंसर इंग्लिश में भी दिया है क्योंकि ये जो आंसर है ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने के आसार है इस क्वेश्चन के पूछे जाने के, तो आपको हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में प्रोवाइड किया इसे। यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइक इंग्लिश में अगर पूछा जाता है व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ केवीएस टीचर एंड व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द केवीएस ऑर्गेनाइजेशन, सो यू कैन से sir I have been preparing for a government job in the field of teaching for a long time, and after a long time I have got the opportunity to reach here, and I feel that here in the world pacer education organization which is KVS I can contribute to the nation by nurturing the younger sapling of those defense personals who are contributing to the protection of our country by risking their lives at the
बॉर्डर। ओके, तो मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे बता दिया है। पीडीएफ में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। होप आपको यहाँ से जो फ्रेमिंग है आंसर की वो मिल गई है। आपको स्टार्टिंग में अपनी सिचुएशन रखनी है, जो भी आपकी सिचुएशन है। उसके बाद आप बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पे जो वर्ल्ड का बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे हर एक चीज़ क्या है सबसे पहले इम्प्लीमेंट की जाती है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे काम करने का मौका मिलेगा, तो मैं अच्छे से क्या है कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको शिक्षक बनने के लिए क्या प्रेरित करता है, मीन्स व्हाट मोटिवेट्स यू टू बिकम अ टीचर। ओके, अब जब इसका आंसर आप देते हैं तो सबसे पहले आपको जो भी कहते हैं ना कि अपने पर्सनल बेनिफिट वाली चीज़ों को ऐड कभी नहीं करना है कि आप क्यों टीचर बनना चाहते हैं। देखिए, जब भी ऐसी बातें चलती हैं कि टीचर बनना ना बहुत इजी है, टीचिंग की जॉब में क्या है बहुत हॉलीडेज़ भी मिल जाते हैं, टीचिंग की जॉब में क्या है घर भी हम अच्छे से संभाल लेते हैं, और मतलब ऐसा बहुत कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में कभी भी ऐड नहीं करनी, और स्टार्टिंग लास्ट कभी भी ऐड नहीं करनी कि यहाँ पे हॉलीडेज़ मिल जाते हैं, या फिर क्या है कि हमको घर में काम करने का भी समय मिल जाता है, स्कूल भी मतलब नौकरी भी हो जाती है, घर में भी हम समय दे पाते हैं, या फिर यहाँ पे ना जो कंपनीज़ में पूरे पूरे दिन कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं ना, वहाँ से तो थोड़ा कम ही काम है, तो यहाँ पे क्या है लाइफ थोड़ी अच्छी चल जाती है और पैसा भी ठीक मिल जाता है। तो ऐसी बातें आपको अपने इंटरव्यू में नहीं बताने कि सर यहाँ पे हम ना हॉलीडेज़ अच्छे मिल जाते हैं और यहाँ पे हमको टाइम मिल जाता है अपने लिए, ऐसा नहीं बताना। ओके, अब क्या बताना है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप अपनी, ये बहुत बड़ा आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी ट्रू स्टोरी बतानी है जो रियल में आपको मोटिवेट करती है टीचर बनने के लिए। अब वो कोई भी स्टोरी हो सकती है, आपके बचपन की हो सकती है, आपके कॉलेज टाइम की हो सकती है, स्कूल टाइम की हो सकती है, कोई भी आपका कोई फेवरेट टीचर हो जिसने आपको मोटिवेट किया। और ये रियल में भी आप अपने आप से पूछिए कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। अगर सिर्फ इसलिए बनना चाहते हैं कि यहाँ पे कम काम है, पैसा अच्छा है, या फिर कुछ भी ऐसा है, तो ऐसा आंसर तो नहीं चलेगा। आपको खुद से कुछ अच्छा आंसर सोचना चाहिए जो आपको रियल में मोटिवेट करता है। और मैंने अपना रियल मोटिवेशन यहाँ पे लिखा है कि लाइक जो मुझे मोटिवेट करता है। ठीक है, और अगर आप ऐसा आंसर लाइक आपको लगता है, आप इसे देख के बना सकते हो अपना आंसर। ठीक है, ऐसा सेम टू सेम तो मत बताइएगा, लेकिन हाँ इस आंसर को देख के आप भी अपना कुछ सोच के बना लीजिएगा। ठीक है, अब मैं अपनी कहानी बता देती हूँ। देखिए, कहानी देखने में बहुत बड़ी है, बट जब आप बोलेंगे इसको या फिर अपना प्रेजेंट करेंगे अपनी बात को, तो ये सच में उनको क्या है बहुत अच्छी लगेगी, और क्या है उनको आपको उन मतलब वो आपको एक एज दे पाएंगे, मतलब समझ पाएंगे कि हाँ आप अपनी ट्रू बात बता रहे हो, जेन्युइनली बोल रहे हो, ऐसा कुछ मनगढ़ंत नहीं बता रहे हो कि हाँ आपको मोटिवेट किया क्योंकि ऐसा था वैसा था। तो देखिए क्या है मेरा आंसर। सबसे पहले, सर मेरी माँ भी एक टीचर है और मेरी रोल मॉडल भी है। शुरू से ही मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया है, और मुझे जहाँ भी कभी पढ़ाई में दिक्कत आई है उन्होंने मुझे बहुत ही आसानी से उस कॉन्सेप्ट को समझाया है। इसी वजह से मेरी शुरुआती जड़ें मजबूत बनी और आगे की पढ़ाई में मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। सर मैं भी यही सोचती हूँ, शुरुआती दौर में अगर एक अच्छा शिक्षक उलझी हुई जड़ों को सरलता से जमा दे तो पौधे से पेड़ बनने में बहुत हद तक आसानी हो जाती है। बस उन्हीं को शुरू से देखकर मैं बहुत प्रेरित रही, और इस कला को सीखने के लिए मैंने छोटे बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू किया, जिससे मैंने बहुत कुछ अपने बारे में भी जाना, और उन बच्चों की सफलता को देख मैं और भी ज़्यादा प्रेरित हुई और शिक्षक बनने की मैंने ठान ली। इसके बाद अपनी इस कला द्वारा मैंने उन सभी बच्चों की मदद करना चाहूँगी जो ठीक से न पढ़ाए जाने के कारण उलझन महसूस करते हैं, पढ़ाई से डरते हैं व कटते हैं। शिक्षा का क्षेत्र अपने आप में बहुत रोमांचक है, ठीक है, उत्साह से भरा हुआ है, जहां हम खुद को रोज छात्रों के रूप में जीवंत रूप से बढ़ते हुए आगे देखते हैं। उनके रोज की नई चुनौतियों को दूर करने के लिए कुछ नया अन्वेषण करते हैं और एक नई सीख भी सीखते हैं। ये जो इतनी लाइन है ये देखो मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है, ये मेरी ट्रू स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने ऐड की है। बाकी जो स्टार्टिंग की बात थी, मेरी माँ जो टीचर है, मेरी मम्मी सच में एक टीचर है, तो उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई, मुझे अच्छा लगा, उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया, इसलिए मैंने बीएड किया, ये सब किया। तो ये सारी बात रियल है। इसके बाद जैसे इसमें आप ये बता सकते हो ना कि क्योंकि वो बोलें कि आप ये बताओ कि आपने एजुकेशन फील्ड ही क्यों चुना, आपको टीचर ही क्यों बनना है, तो आप बता सकते हो कि शिक्षा का क्षेत्र भी अपने आप में बहुत एंथुजियाज्म से भरा हुआ है, बहुत एक्साइटमेंट से भरा है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या है रोज़ क्या है जो हमारे सामने जो बच्चे हैं उनको हम क्या है बढ़ते हुए देखते हैं, हम अपने आप को देख पाते हैं उनके अंदर कि हाँ हमको भी बचपन में ये प्रॉब्लम्स आती थी, और हम क्या है उनको बढ़ते हुए कि हाँ उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए देख पाते हैं। उनकी जो रोज़ की नई चुनौतियाँ होती हैं
है उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नया खोजते हैं रोज़। अब हम रोज़ एक बच्चे का नया चैलेंज देखते हैं कि हाँ बच्चे को यहाँ तकलीफ आ रही है, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या है फिर सोचते हैं कि अगर इसको कैसे समझाया जाए, इस तरह से समझ नहीं आ रहा तो उस तरीके से समझाते हैं। तो हम क्या करते हैं, रोज़ एक नई खोज करते हैं। और टीचिंग का फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम रोज़ एक नई सीख लेते हैं। वैसे तो हम हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ सीख लेते ही हैं, लेकिन टीचिंग में क्या है, हम खुद कुछ सीखते हैं, कुछ बच्चे हमें सिखाते हैं, कुछ हमें किताबों से कुछ नया सीखने को मिलता है। तो क्या है, हम कुछ ना कुछ नया नया रोज़ सीखते रहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये आंसर परफेक्ट है बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि मैंने कोई भी बात ऐसी झूठ नहीं बोली, कोई मनगढ़ंत नहीं बताई मैंने। अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में आप इस तरीके से बोल सकते हैं। देखिए, व्हाट मोटिवेट्स यू टू बिकम अ टीचर। ठीक है, क्वेश्चन ये है, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, आप दिख गया होगा, व्हाट मोटिवेट्स यू टू बिकम अ टीचर। तो आंसर ये है कि सर, my mother is also a teacher and my role model. My mother has taught me from the very beginning, and whenever I faced any problem in studies, she explained the concept to me very easily, due to which my initial roots became strong and I didn't face any problem in further studies. Sir, I also think that in the initial stages, if a good teacher easily settles the tangled roots, that it becomes much easier for a plant to grow into a tree. Just by seeing them from the beginning, and I was very inspired. And to learn this art, I also started giving tuition at home to small children, through which I learned a lot about myself. And after seeing the success of those children, I became even more inspired, and I have decided to become a teacher. And through this art of mine, I would like to help all those students who feel confused due to not being taught properly and afraid of studies. They start getting disconnected. The field of education in itself is very exciting and full of enthusiasm, where we find ourselves alive as student every day. We see them growing each day, exploring new things to overcome new challenges and also learning new things. ठीक है, सो ये आंसर आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बट जब आप इस आंसर को बोलेंगे, अच्छे से अपनी बात को रखेंगे, जब तक वो आपकी जो बात है उससे पूरी तरह इम्प्रेस नहीं होंगे, जब तक आप ये मत सोचिए कि आपका जो इंटरव्यू है वो बहुत अच्छा गया, आपने बहुत अच्छा आंसर किया। वो जब आपको ये बोल दें, एकदम आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग बंद कर दें, तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छा है, आपने बिल्कुल उन्हें सेटिस्फाई कर दिया है। सो होप आपको मेरे इस आंसर से यहाँ से हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैंने अपना पूरा अच्छे से एक आंसर दिया है। आप जब इसको बोलेंगे अपनी लैंग्वेज में, तो देखिए कुछ वर्ड्स अपने आप ही कट जाते हैं। जो हम लिखने में बातें बहुत लंबी लिखते हैं, जब हम उसे बोलते हैं तो वो छोटी हो जाती है, क्योंकि हम बहुत सारे वर्ड्स तो क्या है मतलब खा जाते हैं बीच में, नहीं उतने वर्ड्स बोलते हैं हम लाइन से। ठीक है, तो आप बस एक करेक्ट आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। होप आपको यहाँ से फ्रेमिंग अच्छे से मिल जाएगी। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स।